शंकर गुप्त, आप देख रहे हैं आज के न्यूज़। आज मैं कस्या में मैं मौजूद हूँ और राजेश पांडे पूर्व सांसद से हमारी जो है बातचीत होगी और विकास के मुद्दे पर जो है हम बात करेंगे, क्योंकि पूर्व में जो है जब 2014 में आप सांसद रहे, उस सांसद पीरियड में जो है आपके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए वो जनता जानना चाहती है। सर पहले IKN न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जो है आप 2014 में जब आप सांसद रहे तो आपके द्वारा कुशीनगर में कौन कौन से कार्य हुए? देखिए, मैं सिलसिलेवार आपको बता दूँ, किसी भी जगह का पोटेंशियल जो एक्सप्लॉइट करते हैं उसकी महत्ता क्या है उसके हिसाब से करते हैं। जब मैं यहाँ का सांसद हुआ तो मुझे ये महसूस हुआ कि भगवान बुद्ध की, तथागत की ये महापरिनिर्वाण स्थली है। पूरे विश्व के लोग यहाँ आना चाहते हैं। कनेक्टिविटी ना होने की वजह से नहीं आ पाते हैं, ना रेल से कनेक्टेड ना हवाई जहाज से कनेक्टेड। तो मुझे लगा अगर सही मानों में यहाँ विकास करना है और अपने युवा साथियों की एक आर्थिक द्वार खोलना है, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था करनी है, तो यहाँ पर्यटन के माध्यम से हो सकता है और तीर्थ पर्यटन के माध्यम से तो बहुत ही आसानी से हो सकता है और भी भगवान बुद्ध की वजह से ऐसा संभव हो सकता है। तो प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने 2-3-4 बार मुलाकात की और ये कहा कि अगर इसको रेल से जोड़ लिया जाए और यहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना हो जाए तो इतना टूरिज्म हो जाएगा कि उसके माध्यम से यहाँ की बेरोजगारी दूर की जा सकती है और इस पूरे क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से इस बात को समझा और उसके बाद उन्होंने हमको यहाँ पे रेलवे से जोड़ने के लिए भी निर्देशित किया। पिंक बुक में वो प्रोजेक्ट दर्ज हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन मिल गई और इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस समय आपके सामने यहाँ पे बन के तैयार है और की फ्लाइट चल रही थी, जो अभी एक ILS सिस्टम लग रहा है, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की वजह से फ्लाइट फिलहाल बंद की गई। 2-3 महीने लगेंगे, उसके बाद फ्लाइट शुरू हो जाएगी और आने वाले समय में यहाँ से मिडिल ईस्ट कंट्रीज की तरफ, एशियन कंट्रीज की सारी फ्लाइट जब शुरू हो जाएगी तो पर्यटन के माध्यम से यहाँ संपूर्ण विकास होगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, यहाँ का जिला अस्पताल, यहाँ का महिला अस्पताल, यहाँ का जो हॉस्पिटल में डिजिटल एक्सरे मशीन, 1 लाख लीटर की पानी पीने की जो टंकी है, नेशनल हाईवे 730, कुशीनगर में रेलवे रिजर्वेशन सेंटर, इसके अलावा विक्टोरियन लाइट्स कुशीनगर में लगी हैं और ये जितने विकास के काम आपको देखने को मिलते हैं, कुशीनगर का ये बस अड्डा, ये सारे विकास के कार्य हमारे टेरिटोरी में आपके जी। सर जैसे कि मौजूदा सांसद कार्य तो जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही हुआ है, लेकिन मौजूदा सांसद ये कहते हुए कहीं जो है उनके अंदर हिचकिचाहट नहीं आ रही है कि 32 वर्षों से मरा हुआ हवाई अड्डा मैंने लाने का प्रयास किया, कोशिश किया और आज मौजूद है, इस पर क्या कहना? नहीं, हो सकता है उन्होंने भी प्रयास किया हो, सांसद थे, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन अगर उन्होंने सहयोग किया तो मैं उनका आभार व्यक्त करूँगा। सर एक महत्वपूर्ण आज महंगाई, बेरोजगारी काफी चर्चा का विषय, देश के प्रधानमंत्री हैं, सारी जिम्मेदारियां हैं और चुनाव के समय जो है एक प्रधानमंत्री का मतलब रोल होना चाहिए कि बेरोजगारी किन कारणों से बढ़ी है या किन कारणों से जो है मैं रोजगार नहीं दे पा रहा हूँ, नौकरी नहीं दे पा रहा हूँ, वैकेंसियाँ नहीं निकाल पा रहा हूँ, या महंगाई किन कारणों से जो है बढ़ रही है, इस पर कभी स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, इस पर आप क्या करें? नहीं, ऐसा नहीं है, इस पर स्टेटमेंट देने की प्रधानमंत्री लेवल की कोई आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में सबकी जिस हिसाब से आय बढ़ी है उसी हिसाब से महंगाई बढ़ी है। अभी सर तो समाचार पत्रों में आय जो दिखाया गया है वो काफी कम हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं, रिपोर्ट आया है नहीं, आय कहीं कहीं आप 10 वर्ष पहले आपको कितनी सैलरी मिलती थी, हमें क्या बक्स मिलते थे, आम आदमी के जो दुकानदार है उसके बाद उसको कितना मार्जिन मिल रहा था, आज कितना मिल रहा है। तो 10 वर्षों में देखिए सब चीजें आर्थिक दृष्टि से तो बढ़ती रहती हैं, तो जब आय बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी।
और ये एक वैश्विक इस समय ये चल रहा है जी फिलहाल जो महंगाई का एक इशू है। और जहाँ तक पेट्रोल और डीजल के दाम है तो जिसके ऊपर आमतौर से चर्चा होती रहती है, पेट्रोल और डीजल के दाम हमारे देश में बहुत कम है। अगर आप अगल के देशों में चले जाइए तो उसे 2 गुना 3 गुना दामों पर पेट्रोल और डीजल मिलता है। सर, एक महत्वपूर्ण मुद्दा कहा जाता है कि गन्ना बहुल ये मतलब कुशीनगर है, और हमारे प्रधानमंत्री जी 2014 में एक स्टेटमेंट देकर जाते हैं कि 100 दिन में हम फैक्ट्री को चला देंगे, देश के प्रधानमंत्री। और हमें लगता है कि एक फैक्ट्री का कई फैक्ट्रियाँ चल सकती हैं, तो अभी तक ये कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो इस पर आप नहीं, आप पर्टिकुलरली पेट्रोल शुगर मिल के बारे में बात कर जी रहे जी हैं। जी पर जैसे आपका जो है लक्ष्मीगंज है, रामपोला है, कप्तानगंज भी बंद हो गया, कटबिया भी बंद हो गया, पटोला भी। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने इस विषय में जी। आकलन मांगा था प्रदेश सरकार जी लेकिन अब जैसे उदाहरण के तौर पे आपको पडरौना शुगर मिल की बारे में बता देगा। पडरौना शुगर मिल जब बनी थी तो शहर के किनारे थी, अब वो शहर के बिल्कुल बीचों बीच में। जी जी जब एक शुगर मिल चलती है तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। जी तो स्टेट गवर्नमेंट से जो रिपोर्ट की इसमें ये हुआ कि हम नई फैक्ट्री कहीं दूसरी जगह लगा सकते हैं, लेकिन शहर के बीच में इस फैक्ट्री को रिवाइव करना इसलिए संभव नहीं हो पाएगा कि इससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा और जाप की बहुत बड़ी समस्या रोज खड़ी हो जाएगी। इससे आप इसको मानते हैं सर कि जो पटरौना में नहीं चल सकती, लेकिन सर अगर कटबिया हो जाए, छितौनी हो जाए, काफ़ी ये डेवलप होगा, ये मतलब कुशीनगर जनपद डेवलप होगा। नहीं, ठीक है, इस समय प्रयास चल रहे हैं। आप ऐसा क्यों मान के चलते हैं कि आगे आगे कुशीनगर में कोई फैक्ट्री नहीं आएगी या निश्चित आएगी, आगे बहुत विकास होगा। सर सही मतलब उत्तर क्या? विकास का सही उत्तर ये है कि एक आम आदमी की जो आमदनी है, जिसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम, अगर हम पर कैपिटा इनकम जो एक आम आदमी की बढ़ती है तो वही एक विकास का बेसिक मानक होता है। और एक आम आदमी की जो रोज का खाने पीने का जो स्तर है वो सुधरता है तो उसको कहते हैं, और वो निश्चित तौर से सुधरा है। सर जैसे उद्योग धंधे नहीं हुए, उद्योग शुरू नहीं हुए, कोई छोटे उद्योग नहीं शुरू हुए, फैक्ट्रियाँ नहीं शुरू हुए, आवागमन जैसे आय का साधन कम हो गया था, इस पर क्या? नहीं, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, एक इकोनॉमिक्स है। जी किसी जगह भी जो डेवलपमेंट का मॉडल होता है, जी या तो वहाँ पे बाजार जहाँ लोग अपना सामान बेच सकते हैं, कि यहाँ वहाँ पे कोई रॉ मटेरियल है, जी तो रॉ मटेरियल जैसे यहाँ पे गन्ना है तो गन्ने की पूरी फैक्ट्री है, जितनी फैक्ट्री से पूरा गन्ना पेर लिया जाता है, कोई गन्ना बचता नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारे पेरने की क्षमता पूरी है और सारा गन्ना हम पेर लेते हैं और सारा उसका पूरा समय से भुगतान भी कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इधर उत्तरांचल में, इधर अपने इधर पर पूर्वांचल में कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है फिलहाल कि जिसका यहाँ पे कोई यहाँ मार्केट हो या रॉ मटेरियल हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत पहले सोच कर, इसीलिए ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट या प्रधानमंत्री जी हम लोग आग्रह हैं कि यहाँ पे पर्यटन के माध्यम से एक बहुत बड़ी खुशहाली लाई जा सकती है, सारा बेरोजगारी दूर की जा सकती है, सारे युवाओं को रोजगार में उलझाया जा सकता है। एक अंतिम प्रश्न सर, आप कुशीनगर से जो है जोड़ने की प्रयास आपने किया देवरिया तक की भी ट्रेनें, और मौजूदा हालत में जो है पडरौना जो रेलवे स्टेशन है, सीवान से चलकर जो है लंबी दूरी की ट्रेनें चलनी चाहिए, वो अभी तक 2011 में जो है इसका जो है उद्घाटन हुआ था माननीय जो है राज्यसभा द्वारा RPS सिंह के द्वारा, लेकिन अभी तक वो लंबी दूरी की ट्रेनें नहीं चली और प्रयास भी नहीं किया गया सांसद जी के द्वारा। इस ये तो आप जवाब आपने स्वयं दे दिया। ये तो वर्तमान से आपका प्रयास कर रहे हैं, कभी कभी प्रयास को सफलीभूत होने में थोड़ा समय लग जाता है, थोड़ा समय दीजिए संसद जी को, निश्चित होगा।